ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹಂಗಿದ್ಬಿಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಾಗೇನಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಕಿವಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ತಗಲದಂತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಪಿಸದಂತೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ರೀತಿಯ ಜ್ವರ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತೀರಾ, ಔಷಧ ಪಡೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀವು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಔಷಧ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಆಹಾರ ಪಥ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆನೇ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೇನ್ ಕೊರೋನಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಂಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋದನ್ನ ನೀವು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಮುಖರಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಹೋದಂತಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪಡೆದ ನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೇನಿದ್ರು ಗಮನಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ. दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए। वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, जितना, जैसा आपने मैप देखा होगा, वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया। वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं कि इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। स्थानीय स्तर पर प्लानिंग और गवर्नेंस की जो भी कमियां हैं, उन्हें तुरंत सुधारा जाना चाहिए। वैक्सीन वेस्टेज जितनी रुकेगी, और मैं तो चाहूंगा राज्यों ने तो जीरो वेस्टेज के टारगेट से काम शुरू करना चाहिए। हमारे यहां वेस्टेज नहीं होने देंगे, एक बार कोशिश करेंगे तो इंप्रूवमेंट जरूर होगा। उतने ही ज्यादा हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और दूसरे एलिजिबल लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज पहुंचाने के हमारे प्रयास सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे इन सामूहिक प्रयासों और रणनीतियों का अमल जल्दी ही हमें दिखाई देगा और उसका परिणाम भी नजर आएगा। अंत में मैं कुछ बिंदु, देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सीन करने के आंकड़े को भी एक बार तो पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सीन डोसेज वेस्ट होने की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं, मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए,
बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं वे इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। फिर एक बार दोहराना चाहता हूं, ताकि हम सभी इन विषयों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़े। एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है,